कि 2-3 काम हम लोगों को करने का है आज की तारीख में। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बीच में गुमराही से बचने के लिए, अकायद को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, किताब हैं, कुरान है, अहादीस रसूल, हमें उनके मार्ग के मुताबिक, हमें दर्शन करते हुए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का संकल्प लेना। अब्दुल्ला सालिम के चीखने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हमें और आपको मैदान में आना होगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी ताकत यूनिटी बनाया। किसी भी मकतबे फ़िक्र का हो, हमें उन लफड़ों में नहीं पड़ना, हमें इत्तिहाद पैदा करना। अगर हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते तो हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, चाहे मौलाना कलीम साहब हैं, या मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब हैं, या मौलाना और भी बहुत सारे हमारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो मदारिस जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया है, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो फिर उन्हें बहुत दिन तक नहीं रख सकते। वो 2.5 से 3% है। कौन? ये हमारे ये भाई सीख लो, लेकिन देखिए नहीं हट रहे हैं। कोशिश की जा रही बदनाम करने की, नहीं कर रहे हैं। तो यूनिटी के अंदर ताकत है ना भाई। तो दूसरी चीज़ इत्तिहाद बनाई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अपने आने वाली नस्ल को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ाइए खुदारा। मकतब में भी तालीम दीजिए। महर जलसों में ये बात कहता हूँ, मकतब में भी तालीम दीजिए, मॉडर्न तालीम दीजिए आप अपने बच्चों को। ज़माना यह है कि अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम देना होगा। उनको बताइए कि बेटा, उनको पढ़वाइए कि संविधान क्या, आईन क्या, दफ़ात क्या, तुम्हारा हक हुकूक क्या। समाज अगर मुखिया बनोगे तो उसके मुखिया बनोगे तो कैसे तरक्की करोगे, कैसे काम करोगे। अगर पढ़ा लिखा हमारा तबका होगा तो इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा और तरक्की और तब्दीली आएगी। तो ये 3 काम, सबसे पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, और दूसरा काम इत्तिहाद की लड़ी में पैवस्त होना, और तीसरा काम तालीमी मैदान में एकदम कोहराम मचा दीजिए। अगर दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा ना हो जाए, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मैं बताऊँगा आपको इसी फील्ड में आकर कि तालीमी मैदान में अगर आपने कामयाबी, कुछ दिनों के बाद है ना, कुछ ऑडियंस का भीड़ होगा मजमे का, और कुछ दिनों बाद इन मोबाइलों का भीड़ हो जाए। अब कभी कभी कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ दिनों जलसों में लोग क्या करेंगे, माइक लगा देंगे स्टेज के पास, जाके घर पे बैठ जाएंगे, वहीं से ऑनलाइन देखेंगे, तकरीर सुनेंगे। लगता है कि कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है। बहरकैफ मीडिया, आप यूट्यूबर हैं मैं जानता हूँ, फेसबुक पे आप लोग पेज बनाए हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, अच्छी नीयत से इस्तेमाल कीजिए इसको, तो आपके लिए बाइस सवाब भी बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ डॉलर कमाने की नीयत से कर रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा। वो टीआरपी करने के पॉइंट्स हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो भी गलत हो जाए, वो तो मिलेगा ही आपको। लेकिन आप इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत जैसी होगी रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। आप ये नीयत रखिए कि हम अपने चैनल से जो इल्ज़ामात हैं इस्लाम पर, हम अच्छी बातों की इशाअत करेंगे, हम अपने दीन का प्रचार प्रसार करेंगे। नो डाउट, यकीनन आपको सवाब मिल सकता है, इसमें कोई गलत नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज़ को एक दिशा देने की ज़रूरत है। मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है और हम थके हुए भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अराकीन जलसा का, पूरे मजमा का, और जो वक्ता हैं आप उनको भी सुन कर के जाएँ। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जायज़ अग़राज़ व मक़ासिद में कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।